दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों में से एक केजीएफ चैप्टर 2 की पूरी कहानी के बारे में। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। कोलार गोल्डफील्ड्स यानी केजीएफ अब पूरी तरह से रॉकी के कब्जे में है। लोगों के लिए रॉकी अब सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि एक उम्मीद बन चुका है। शुरुआत फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि केजीएफ के लोगों की जिंदगी पहले कैसी। वहां काम करने वाले मजदूर गुलामों की तरह जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जब रॉकी ने गरुड़ा को मार दिया तो केजीएफ के लोगों को लगा कि अब उनका असली राजा आ गया है। रॉकी का सपना हमेशा से बड़ा था। वह सिर्फ केजीएफ का राजा नहीं बनना चाहता था, बल्कि पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। दूसरी तरफ सरकार को भी यह बात पता चल चुकी थी कि केजीएफ में अब रॉकी का राज है। सरकार इस बात से डर गई थी कि अगर रॉकी को नहीं रोका गया तो वह बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। रॉकी का बढ़ता साम्राज्य रॉकी केजीएफ में सोने की खुदाई को और तेज कर देता है। वह अपने लोगों के लिए भी नियम बनाता है और अपने दुश्मनों के लिए सख्त सजा रखता है। अब रॉकी का नाम पूरे देश में फैल चुका था। लोग उससे डरने लगे और कई लोग उसे भगवान की तरह मानने लगे थे। लेकिन हर राजा के सामने एक बड़ा दुश्मन जरूर होता है, और रॉकी के सामने भी एक खतरनाक दुश्मन आने वाला था। अधीरा की एंट्री इस कहानी का सबसे खतरनाक विलेन है। अधीरा वह एक निर्दयी और खतरनाक योद्धा है जो सिर्फ ताकत और खून की भाषा समझता है। अधीरा पहले केजीएफ का असली हकदार था, लेकिन गरुड़ा की वजह से वह पीछा चलता है कि केजीएफ पर रॉकी का राज है, तो वह वापस आता है। अधीरा कासपना है कि केजीएफ फिर से उसके उस कब्जे में आ जाए। अधीरा और रॉकी की पहली लड़ाई केजीएफ पर हमला करता है। उसके साथ बहुत बड़ी सेना होती है। यह हमला इतना अचानक होता है कि रॉकी के ही आदमी मारे जाते हैं। लेकिन रॉकी हार मानने वालों में से नहीं था। रॉकी और अड़ा के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। पहली लड़ाई में अधीरा बच निकलता है, लेकिन रॉकी समझ जाता है कि अब असली जंग शुरू हो चुकी है। रामिका सेन का फैसला दूसरी तरफ भारत की प्रधानमंत्री रामिका सेन को पता चलता है कि रॉकी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसे लगता है कि अगर रॉकी को अभी नहीं रोका गया तो वह सरकार के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए वह फैसला करती है कि रॉकी को खत्म करना होगा। रॉकी कारण और ताकत अब रॉकी का नाम सिर्फ भारत में ही बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका था। कई बड़े बड़े माफिया और नेता भी उससे डरने लगे थे। रॉकी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और भी सोना निकालता है और अपनी सेना को मजबूत करता है। अधीरा की वापसी अधीरा फिर से हमला करता है। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आता है। केजी में चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं और हर लड़ाई छिड़ जाती है। अधीरा और रॉकी आमने सामने आ जाते हैं। यह फिल्म का सबसे खतरनाक और रोमांचक हिस्सा होता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। अंतिम लड़ाई आखिरकार रॉकी और अधीरा के बीच आखिरी लड़ाई शुरू होती है। कद से लड़ते हैं, लेकिन इस बार रॉकी अधीरा को हरा देता है और उसे मार देता है। अब केजीएफ पर फिर से रॉकी का पूरा राज हो जाता है। सरकार का आखिरी कदम जब रामिका सेन को पता चलता है कि अधीरा भी मर चुका है और रॉकी और ज्यादाश्त इशाली हो गया है, तो वह बहुत बड़ा फैसला लेती है। वह भारतीय नौसेना को आदेश देती है कि रॉकी के जहाज को समुद्र में डुबो दिया जाए। रॉकी का अंत फिल्म के आखिरी सोने से भरा जहाज लेकर समुद्र में जा रहा होता है। तभी भारतीय सेना उस पर हमला कर देती है। भारी बमबारी के बाद रॉकी का जहाज समुद्र में डूब जाता है और इसी के साथ रॉकी की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन लोग आज भी मानते हैं कि रॉकी जैसा राजा फिर कभी पैदा नहीं होगा। लिए अगर आपको केजीएफ चैप्टर 2 की ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि ऐसी ही फिल्म कहानियाँ आपको मिलती रहें।